हाय, मैं रवि कुमार और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने बारे में बताएंगे इंग्लिश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है ये, आपको ज़रूर ये सीखना चाहिए। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। बस मैं इसे आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा और आप इसे समझेंगे। लिखा है, गुड मॉर्निंग माय रिस्पेक्टेड टीचर। और एक से अधिक टीचर रहेंगे तो आप टीचर्स बोलेंगे, है ना। एंड माय लविंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय लविंग फ्रेंड्स, मतलब सुप्रभात मेरे सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप इस लाइन की जगह गुड मॉर्निंग एवरीवन भी बोल सकते हैं। ठीक है, समय के अनुसार आप काम करेंगे। अगर इवनिंग का समय रहेगा तो गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय लविंग फ्रेंड्स, सुप्रभात मेरे सम्मानित शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मतलब खुश हूँ। टू फाइंड माई सेल्फ, खुद को पाकर। बिफोर यू, मतलब आपके सामने। यहाँ पे जो बिफोर है, इस बिफोर का मतलब होगा के सामने, के पहले नहीं, के सामने। सेंटेंस के अनुसार इसका अर्थ निकलता है, आई एम वेरी हैप्पी टू फाइंड माई सेल्फ बिफोर यू। मैं बहुत खुश हूँ खुद को आपके सामने पाकर। मतलब मैं बहुत खुश हूँ खुद को आपके सामने पाने से। ठीक है, आगे लिखा है, टुडे आई हैव अ चांस। आज मेरे पास एक चांस है, मतलब क्या, मौका है। टू से समथिंग, कुछ कहने का, कुछ बताने का। अबाउट माई सेल्फ, खुद के बारे में, खुद के बारे में। आज मेरे पास एक मौका है खुद के बारे में कुछ बताने का, कुछ कहने का। आगे लिखा, माई नेम इज डैश। मेरा नाम डैश है। जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पे भरेंगे, है ना, अपना यहाँ पे नाम देंगे। नेक्स्ट लिखा, माई फादर्स नेम इज डैश। मेरे पिताजी का नाम, जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पे भरेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं माई फादर नेम इज, तो गलत होगा ना। आपको यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट लिखा, ही इज, मतलब वह है। यहाँ पे जो ही का प्रयोग हुआ ये किसके लिए हुआ, तो ये आपके पिता के लिए हुआ। ही इज मतलब वह है अ बिजनेसमैन, वह एक बिजनेसमैन है, वह एक व्यापारी है। या आपके पिताजी जो भी हैं आप उस अनुसार बोलेंगे। अगर वह एक किसान है तो आप बोलेंगे ही इज़ अ फार्मर। अगर वह एक टीचर है तो आप बोलेंगे ही इज़ अ टीचर। और अगर उनके बारे में कुछ अच्छा बढ़ा चढ़ा कर बोलना हो तो आप बोलेंगे ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, ही इज़ अ गुड फार्मर। इस तरह से आप बोलेंगे, है ना। इससे आगे हम लोग देखेंगे, लिखा है, माई मदर्स नेम इज डैश। मेरी माँ का नाम, जो भी आपकी माँ का नाम है आप वो बताएंगे। नेक्स्ट लिखा, सी इज मतलब वह है। कौन, ये जो सी आया ये माँ के लिए आया है, तो वह है अ गुड हाउस वाइफ। वह एक अच्छी हाउस वाइफ है, मतलब वह एक अच्छी क्या है, गृहिणी है ना। क्योंकि माँ, अक्सर माँ तो घर में काम ही करती है, सभी की माँ तो जॉब नहीं करती है कहीं जाकर, तो इसीलिए घर की काम करती है माँ, तो उन्हें हाउस वाइफ कहते हैं। हाउस वाइफ की जगह आप होम मेकर का भी प्रयोग कर सकते हैं, होम मेकर। सी इज अ गुड होम मेकर, आप इस तरह भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आई कम फ्रॉम। कम फ्रॉम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, आप कहाँ से हैं, किस जगह से आपका संबंध है, उसके लिए कम फ्रॉम का प्रयोग हुआ। कम फ्रॉम की जगह आप बिलोंग टू भी दे सकते हैं, आई बिलोंग टू। और यहाँ पे अपने गांव का क्या नाम देंगे, आई बिलोंग टू मैसौड़ी, आई कम फ्रॉम मैसौड़ी। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने इटसेल्फ का प्रयोग किया। अगर आप मैसौड़ी से ही हैं तब इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। आई कम फ्रॉम मैसौड़ी इटसेल्फ, मैं मैसौड़ी से ही हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो ही शब्द आया
उसी के लिए इट सेल्फ का प्रयोग हुआ। मतलब आप कहीं से नहीं, महसौड़ी से ही हैं, तो यहाँ पे जो ही शब्द का आया उसी के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, इट सेल्फ का प्रयोग हुआ। तो आई कम फ्रॉम महसौड़ी इट सेल्फ, मतलब मैं महसौड़ी से ही हूँ। ओके, अगर आप महसौड़ी से नहीं हैं तो आप इट सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर का कहने का मतलब है यहाँ पे आप जिस जगह पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अगर आप वहीं से हैं तब इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर आप कहीं दूसरी जगह से हैं, है ना, और इंट्रोडक्शन कहीं और दे रहे हैं तो इट सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर का विच इज मतलब जो है, मतलब मैंने जो महसौड़ी शब्द का प्रयोग किया है वो महसौड़ी है कहाँ है, इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार की कौन सा जिला में, जो भी जिला में है तो आप यहाँ पे जिला का नाम भरेंगे। मतलब आपका गांव मोहल्ला जिस जिला में, वहाँ पे जिला का, इस खाली जगह में जिला का नाम भरेंगे, है ना। तो विच इज इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जिस जिला में वो जिला का नाम भरेंगे। बट करेंटली, लेकिन वर्तमान में, लिविंग एट जम्मू, लेकिन वर्तमान में मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, जम्मू में रह रहा हूँ, है ना। मतलब आपका गांव कहीं और है लेकिन आप जम्मू में रह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हो इसका प्रयोग हुआ। बट करेंटली लिविंग एट जम्मू, लेकिन वर्तमान में मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, जम्मू में रह रहा हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखोगे, एज फार एज जहाँ तक माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, as far as my educational qualification is concerned, मतलब जहाँ तक मेरा शैक्षणिक योग्यता का संबंध है, मतलब शिक्षा से संबंधित योग्यता का जहाँ तक मेरा संबंध है। आई पास, मैंने पास किया, मैट्रिकुलेशन, मतलब ये 10th के लिए आया, है ना। मैट्रिक का पूरा नाम ही तो मैट्रिकुलेशन, तो मैंने पास किया मैट्रिकुलेशन विद 10% मार्क्स। आपने जितना परसेंट मार्क्स लाया आप यहाँ पे मार्क्स भरोगे। कितना परसेंट मार्क्स नहीं भरना है बल्कि उसका परसेंटेज यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। तो आई पास मैट्रिकुलेशन विद 10% मार्क्स फ्रॉम BSCV पटना, ओके, बिहार बोर्ड पटना से, इन 2019, यहाँ पे 19 दिया है, तो आप अगर 2000 इसी साल अगर आप पास किए, मतलब 2000 क्या 2022, है ना। तो आई पास मैट्रिकुलेशन विद 10% मार्क्स फ्रॉम BSCV पटना इन 2022। या आप जिस भी बोर्ड से पास किए, अगर आप CBSE से पास किए तो CBSE दिल्ली, है ना, इस तरह होगा। और यहाँ पे वर्ष का नाम देंगे, उसके बाद आप देखिए। उम्मीद है आपको ये लाइन समझ आया होगा। एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक मेरा शैक्षणिक योग्यता का संबंध है। आई पास मैट्रिकुलेशन, मैंने 10वां पास किया, मैंने मैट्रिक पास किया विद 10% मार्क्स। आप 70% मार्क्स लाए तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम BSCV पटना इन 2022, बिहार बोर्ड पटना से 2022 में पास किया, है ना। आगे आप देखेंगे एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में, वर्तमान में मतलब अभी, अभी जो आप कर रहे हो। आई एम परसिंग, इसे परसुइंग नहीं बोलेंगे, परसिंग। तो वर्तमान में मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे परसिंग जो शब्द का प्रयोग हुआ, ये परसिंग डूइंग शब्द के लिए आया। जब आप कोई कोर्स को करते हैं ना तो उसके लिए डूइंग शब्द का प्रयोग ना करके परसिंग शब्द का प्रयोग होता है। तो वर्तमान में मैं कर रहा हूँ, ऐसे परस्यू का मतलब होता है पीछा करना या कोई लक्ष्य रखना, है ना। लेकिन यहाँ पे जब कोई कोर्स आप करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई डिग्री करते हैं, लेते हैं, तो उसके लिए परस्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एट प्रेजेंट आई एम परस्यूइंग IEC, वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, IEC कर रहा हूँ। और IEC अगर फर्स्ट ईयर में है तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर जोड़ देंगे, IEC फर्स्ट ईयर, है ना, IEC फर्स्ट ईयर, इस तरह आप जोड़ सकते हैं। तो वर्तमान में मैं IEC फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, मतलब IEC फर्स्ट ईयर का पढ़ाई कर रहा हूँ। या अगर कोई व्यक्ति आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं तो IE फर्स्ट ईयर बोलेंगे, सेकेंड ईयर में तो IE सेकेंड ईयर बोलेंगे। अगर कोई कॉमर्स लेकर पढ़ रहे हैं इंटर में तो ICOM बोलेंगे, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो वर्तमान में मैं IEC फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे लिखा द गोल, इसे हम लोग गोल पढ़ेंगे, ठीक है।
गोल को ही हम लोग बोलते हैं एम। एम का मतलब लक्ष्य। द गोल ऑफ माई लाइफ मतलब मेरे जीवन का क्या गोल, मतलब क्या लक्ष्य। इज मतलब है। हर एक व्यक्ति के जीवन का गोल होता है कुछ बनना, है ना। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है बनना, यहाँ पे लिखा है ना टू बिकम मतलब बनना। मेरे जीवन का लक्ष्य है बनना, क्या बनना, और टीचर एक शिक्षक। या तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियर का फर्स्ट लेटर जो है ई है, जो कि वोवल है, डेट्स वाई आप उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है ना। तो द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ टीचर। द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ टीचर। द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम एन इंजीनियर। आप जो बनना चाहेंगे उस तरह आप बोलेंगे। नेक्स्ट है माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। मेरा शौक है क्रिकेट खेलना, है ना। माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल। माई हॉबी इज टीचिंग। माई हॉबी इज डांसिंग। ओके, माई हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। इस तरह आप बोलेंगे। ये अगर आपका हॉबी एक से अधिक रहेगा तो आप इस तरह से बोलेंगे माई हॉबीज आर। मतलब हॉबी का आप प्लूरल बना लेंगे, वाई को आई में चेंज करके ई एस लगा देंगे, उसके बाद इस की जगह आर का प्रयोग करेंगे। माई हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग। माई हॉबीज आर रीडिंग एंड टीचिंग, है ना। जिस तरह होगा आप बोलेंगे। अब लास्ट यहाँ पे लाइन है डेट्स ऑल अबाउट मी। मेरे बारे में बस इतना ही। मेरे बारे में बस इतना ही मतलब मेरे बारे में यही सब कुछ है, ठीक है। और इतना देर तक आपके इंट्रोडक्शन को लोगों ने सुना तो आप शुक्रिया अदा करेंगे। तो उसके लिए आप बोलेंगे थैंक यू अलॉट। थैंक यू अलॉट मतलब क्या, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार आप इसे मेरे साथ आप देख लोगे, डायरेक्ट मैं इसका इंग्लिश में मैं बोल दूंगा और आप बस सुनते जाना। तो लिखा है गुड मॉर्निंग माई रिस्पेक्टेड टीचर एंड माई लविंग फ्रेंड्स। आई एम वेरी हैप्पी टू फाइंड माई सेल्फ बिफोर यू। टुडे आई हैव अ चांस टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज, जो भी आपका नाम है बोलेंगे। माई फादर्स नेम इज, अपने पिताजी का नाम यहाँ पे भरेंगे। फिर कहा ही इज अ गुड बिजनेसमैन, है ना। उससे आगे देखेंगे माई मदर्स नेम इज डैश, शी इज अ गुड हाउस वाइफ। आई कम फ्रॉम की जगह बिलोंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, आई बिलोंग टू डैश, है ना। विच इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कौन सा जिला में, आप यहाँ पे जिला का नाम भरेंगे। बट करेंटली लिविंग एट जमुई, वर्तमान में मैं, लेकिन अभी मैं जमुई में रह रहा हूँ। वर्तमान में मैं जमुई में रह रहा हूँ, या जो भी जगह, जो भी जिला में आप रह रहे हैं या जो भी जगह रह रहे हैं आप ये बोलेंगे। ऐसा ही नहीं कि जमुई ही होगा सिर्फ। एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक मेरा शैक्षणिक योग्यता का संबंध है। आई पास्ड मैट्रिकुलेशन, मतलब मैंने मैट्रिक पास किया, मतलब आई पास्ड 10th, आप इस तरह भी बोल सकते हैं, मैंने 10th पास किया विद 70% मार्क्स फ्रॉम BSEB पटना इन 2022, है ना। तो जहाँ तक मेरा शैक्षणिक योग्यता का संबंध है, मैंने मैट्रिक पास किया 70% मार्क्स के साथ बिहार बोर्ड पटना से 2022 में। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई एम परसुइंग IEC फर्स्ट ईयर, वर्तमान में मैं IEC फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ टीचर, मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या बनना, शिक्षक बनना। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरा शौक क्या है, क्रिकेट खेलना। एक से अधिक हॉबी होगा तो आप समझ सकते हैं क्या बोलेंगे। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सिंगिंग, जो होगा आप बोलेंगे डेट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में बस इतना ही, मतलब मेरे बारे में सब कुछ यही था, है ना। थैंक यू अलॉट, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। उम्मीद है आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इंट्रोडक्शन, और बहुत ही आसान वे में बनाया गया है, बहुत ही आसान शब्दों में बनाया गया है। आप इसे ज़रूर इससे समझें और इसे ज़रूर को बोलने का कोशिश करें, है ना, लोगों के बीच। नहीं तो पहले खुद से आप प्रैक्टिस करें मिरर के सामने खड़ा होकर, है ना, और फिर बोलें। फिर आपको बोलने का जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोगों के बीच, हज़ारों लाखों के सामने आप इस तरह बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। आप बोलने का कोशिश करें। अगर आपको डर भगाना है तो बोलने का कोशिश करें, और इसे ज़रूर अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।